हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। तो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ और यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अगर हम लोग टोटल प्रेसिडेंट्स की बात करें आज तक के, तो टोटल आज तक हमारे 14 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका सीक्वेंस क्या है, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, और दूसरी बात, इनसे रिलेटेड तथ्य क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और बात करते हैं हमारे पहले प्रेसिडेंट जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल जो है वो रहा। सबसे लंबे टाइम तक आपके प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले जब ये प्रेसिडेंट बने तो उससे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको इतनी बातें आपको याद रखनी है। और तीसरा तथ्य जो आपको याद रखना है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इनको दिया गया था भारत रत्न। किस ईयर में दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1962। ठीक है, 1962 में दिया गया था। और इंडिया चाइना वॉर भी आपका 1962 में हुआ था। 1962 की और बात याद रखें तो आपका यहाँ पर गोवा को आजाद कराया गया था पोर्टुगीज से। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जाने तो वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है अपने पूरे कार्यभार यानी कि 5 साल तक ये आपके कार्यरत रहे। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। और इस दिवस को यानी कि 5 सितंबर को बनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स डे किन के लिए, मतलब कि किन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों मनाया जाता है, बेसिकली ये आपके बहुत ही अच्छे फिलोसोफर और राइटर थे अपने टाइम के। और इन्होंने पोजीशन भी संभाली थी वाइस चांसलर की आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी जैसी कि आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज की वाइस प्रेसिडेंट जैसे वाइस चांसलर के पदभार को भी संभाला था। ठीक है, तो अब इनको भी भारत रत्न मिल चुका है 1954 में। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न देना शुरू किया गया था, जिसमें आपके फर्स्ट अवार्डी भी रहे थे ये 3 लोग। कौन कौन से 3 लोग थे आपके यहाँ पर, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, आपके सीवी रमन जी और सी गोपालाचारी जी। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यभार रहा सबसे कम सभी प्रेसिडेंट्स में। इनका कार्यभार के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको बोला जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि आपके क्या रहे थे, जिनकी मृत्यु ऑफिस टाइम पर हो गई थी। ठीक है, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का भी खिताब इन्हीं को जाता है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। 1 ईयर 355 दिन इनका जो कार्यकाल रहा, ये आपको याद रखना है। इन प्रेसिडेंट को भी आपके पद्म विभूषण दिया गया था और भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतने आपको ये स्टेटमेंट्स इनके बारे में याद रखने हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रहे हैं आपके वरागिरी वेंकटागिरी। ठीक है, तो वीवी गिरी भी इनको बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब इनका कार्यभार जो रहा वो भी इनका क्या रहा, बेसिकली पहले ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। जब आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना गया, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर इनको फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो इनको अपना पदभार छोड़ना पड़ेगा। तो इनके स्थान पर जो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट आए वो आए मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला आए आपके यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्शन तक। तो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से आपके वीवी गिरी जी को चुना गया और ये आपके इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कब इलेक्ट किए गए थे, तो 1967 को इलेक्ट किए गए थे। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इनको जो है प्रेसिडेंट फॉर्म के लिए ये शॉर्ट टर्म था इनका, क्योंकि इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करें इनको कितना मिला था, इनको भी भारत रत्न दिया गया था 1975 में। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। शॉर्ट टर्म किसका रहा था, सबसे शॉर्ट टर्म रहा था आपके
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, जिनके टाइम पर जिनकी पोजीशन को संभालने के लिए ये बने थे आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, वीवी गिरी जी, ये आप लोग के याद रखेंगे। और इनका पूरा आपका कार्यभार जो है वो 5 साल का रहा था, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो है आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी। फखरुद्दीन अली अहमद जी जो हैं, इनका कार्यभार भी यहाँ पर 2 साल 171 दिन रहा। जिनके स्थान पर एक्टिंग प्रेसिडेंट आएंगे, तो कौन थे एक्टिंग प्रेसिडेंट? तो वो थे आपके बीडी जेट्टी जी, ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट इनके टाइम पर इमरजेंसी लागू की गई थी, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सेकंड प्रेसिडेंट हैं जो कि अपने कार्यभार में, अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जिनके बारे में आपको याद रखना है, और सेकंड है आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। और दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब बात करें हम लोग कि इनके बाद जो है किन्होंने कार्यभार संभाला, तो बीडी जेट्टी ने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अपना इनका कार्यभार संभाला 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ में इलेक्शन होना जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन किए जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। नए प्रेसिडेंट जो बनाए गए उनको चुना गया नीलम संजीवा रेड्डी जी को, जिनका कार्यभार आपका रहा पूरे 5 साल का, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ये आपके इस पोजीशन से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और ये आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे, जो कि आपके राष्ट्रपति भवन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 2 बार आपकी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी चुने गए थे, ठीक है, पोस्ट के लिए चुने गए थे एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जी जो हैं, उनके टाइम पर बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि आपके यहाँ पर इन्होंने वीटो जो पॉकेट वीटो है उसका इस्तेमाल किया। और दूसरे बात, इनके टाइम पर ही आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो कि आपके असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद हुआ था। और 1984 में जो एंटी सिख राइट्स चलाए गए थे, वो भी आपके इनके ज्ञानी जैल सिंह के नाम पर के कार्यकाल में हुए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जब ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट बने, उससे पहले ये सीएम ऑफ पंजाब भी रह चुके थे, जो और आपके यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखनी है। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उनके पास अधिकार है कि अगर उनके पास कोई बिल आया है, तो अगर वो उसको पास नहीं करना चाहते हैं या रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो चुनना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, उस बिल को अपनी ड्रॉर में डाल लेते हैं, जिसको बोला जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो। और ये किस बिल के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था? तो वो था आपका पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस बिल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी पोस्ट ऑफिस में खत या फिर आपके लेटर आते हैं, तो उन्होंने ये मांग की थी कि हम लोग उसको पढ़ सके, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये तो आपके जो है यहाँ पर प्राइवेसी का हनन हो जाता, तो इसीलिए इस बिल को पॉकेट वीटो करके इस बिल को मना कर दिया गया, ठीक है। मना तो नहीं किया गया, लेकिन पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया इस बिल के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 8वें नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है। रामास्वामी वेंकटरमन जी के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1984 से 87 तक, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट चुने गए 1987 से 1992 तक, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इनको भी दिया गया है ताम्र रत्न, ठीक है। तो ताम्र रत्न इनको दिया गया था, और इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन भी दिया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल्स में, ठीक है। तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8th नंबर के प्रेसिडेंट आपके रामास्वामी वेंकटरमन। अगले जो हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं 9th प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल रहा आपका जुलाई 92 से जुलाई 1997, ठीक है। ये आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल है, ठीक है, भोपाल है यहाँ पे मध्य प्रदेश की कैपिटल। और अगर हम लोग बात करें, इंडिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रह चुके थे ये, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें
कि ये 8th वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के पदभार को संभालते रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ज़्यादातर मैंने बोला, ठीक है, हर एक को याद नहीं रखना है आपको। 8th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके शंकर दयाल शर्मा जी थे, जो कि आपके 9th प्रेसिडेंट बने, ठीक है। चलिए अगले हैं हमारे KR नारायणन, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनके पदभार के बारे में यहाँ पर याद रखना है कि ये आपके फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में ये चीजें याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि इन्होंने इंडियाज एम्बेसडर के रूप में कौन कौन से देशों में अपनी सर्व किया है, वो है आपके थाईलैंड, टर्की, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों में इन्होंने इंडियाज एम्बेसडर की पोस्ट को भी संभाला है, ठीक है। अगले आ रहे हैं आपके सभी के चहीते आपके APJ अब्दुल कलाम जी। इनका कार्यभार रहा जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक। और अगर हम लोग बात करें, ये भी आपके भारत रत्न रेसिपिएंट है। कब दिया गया था भारत रत्न? 1997 में दिया गया था आपके APJ अब्दुल कलाम जी को। और इनके टाइम पर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनल किए गए। कौन कौन से? जैसे कि आपका द पोखरण में आपका न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में। फिर उसके बाद ही प्लेड लीडिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी इन्होंने लीडिंग रोल निभाया था। इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स में भी लीडिंग रोल जो है वो आपके जो अब्दुल कलाम जी का रहा, ठीक है। इन हिज डायरेक्टर, जो इन्हीं के टाइम पर आपके रोहिणी 1 सैटेलाइट, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल्स जो हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च की गई आपके APJ अब्दुल कलाम जी के। तो ये इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एज यू ऑल नो गाइस। अगले जो हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो है प्रतिभा पाटिल जी। तो प्रतिभा पाटिल जी जो है उनका कार्यकाल रहा 2007 से लेकर 2012 तक। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले ये राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो ये आपको कुछ तथ्य हैं जो कि प्रतिभा पाटिल जी के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रहे हैं आपके 13 प्रेसिडेंट जो है वो है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जो रहा 2012 से लेकर 2017 तक रहा। ये आपके बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी जीत चुके थे 1997 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको 2008 में, और 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि आपके प्रेसिडेंट पद से पहले इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है गाइस। तो ये चीजें आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रहे हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो कि अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल तक रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट भी चुने जा सकते हैं। वेल अभी अगर हम लोग बात करें तो 2017 से इनका चुनाव हुआ, जिसमें आपके अभी तक के प्रेसिडेंट ये रहे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जरूर आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1945, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं ये बिहार के, जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है आपको याद रखने के लिए। और आपके गवर्नर एज जो आपके बिहार के गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है गाइस। तो ये आपको लिस्ट दी गई है पूरी प्रेसिडेंट्स की, और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।